हम लोग पहुंच चुके हैं 2023 सेट 3 कोड नंबर है AZ। इसमें आपको प्रश्न नंबर 7 का खा हम लोग देखेंगे। इससे पहले का वाला मैंने होमवर्क में दिया था। खा हमसे कहता है सिद्ध कीजिए कि कैपिटल R त्रिज्या के गोले के अंतर्गत शंकु का महत्तम आयतन गोले के आयतन का 8/27 होता है। देखिए सब क्वेश्चन में ही सब कुछ छिपा, कैसे करेंगे कैसे, पहले हमें एक बात बताइएगा, सुनिए। हमसे कहता है R त्रिज्या के गोले, यानी बेटा इसको फिगर के माध्यम से, बोर्ड एग्जाम में फिगर अगर बनाना है तो बना के जरूर आइएगा। ये हमारे पास एक गोला है, ठीक। हमसे कहता है गोले के अंतर्गत एक शंकु, तो गोले के अंतर्गत एक शंकु बना दो। जिस बच्चे ने फिगर अच्छे से सीख लिया वो बच्चा क्वेश्चन लगा देगा। देखिए बेटा हमने क्या बना दिया, एक गोला था और फिर कहता है गोले के अंतर्गत एक शंकु बना दो। बेटा शंकु का मतलब समझते हो, ये हमने क्या बना दिया बेटा, ये हमने शंकु बना दिया। ये आप लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ रखा, इसे बोलते हैं शंकु, सही बात है। और शंकु बनाने के बाद कहता शंकु का जो महत्तम आयतन आएगा, यानी शंकु का जो आयतन आएगा वो गोले के आयतन का 8/27 होगा। यानी इस चीज को प्रूफ करना है। यार बहुत ही आसान है। सबसे पहले सर ने गोला बना दिया, गोला बनाने के बाद हमने क्या किया, एक शंकु बना दिया। बात क्लियर है। अब मुझे एक बात बताओ, इस गोले की त्रिज्या होगी कि नहीं होगी। अच्छा गोले का केंद्र कहां होता है, गोले का केंद्र बीच में होगा। अच्छा इसकी त्रिज्या कहां से कहां तक होगी, बेटा इसकी त्रिज्या एक तो होगी यहां से यहां तक, सही बात है नहीं सही बात है, केंद्र से परि तक की दूरी। और एक त्रिज्या होगी इसकी कहां से कहां तक, देखो बहुत ध्यान से देखिएगा, एक इसकी त्रिज्या कहां से कहां तक होगी, यहां तक होगी। बोलो त्रिज्या ही तो होगी। और एक त्रिज्या इसकी कहां से कहां तक होगी, यहां से यहां तक। तो बताओ इसकी त्रिज्या को हमने कैपिटल R कह दिया। जो बच्चा बहुत ध्यान से देखेगा, बताओ मेरी बात पे गौर करिए बेटे, इसकी त्रिज्या पूरी कैपिटल R होगी कि नहीं होगी, बताओ होगी कि नहीं होगी। अब एक प्रश्न पूछेंगे, इसी प्रकार से अगर देखा जाए बेटा इसकी त्रिज्या भी पूरी कैपिटल R ही होगी, बताओ होगी कि नहीं होगी। अगर देखा जाए तो यहां से यहां तक भी इसकी त्रिज्या पूरी क्या होगी, कैपिटल R होगी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। अब मुझे एक बात बताओ, ये शंकु है, ये शंकु पूरा कहां से कहां तक होगा, यहां तक। अगर इस शंकु की त्रिज्या की अगर हम बात करें तो बताओ शंकु की त्रिज्या क्या होगी, स्मॉल r होगी। यहां तक की बात क्लियर है। अब मुझे सब बच्चे एक बात बताएंगे, मैंने नाम दे दिया A B C, यहां पे D और यहां पे नाम दे दिया हमने कैपिटल E दे दिया। अब एक बात बताना, शंकु की ऊंचाई कितनी टोटल होगी। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, आता जरूर है ये। यहां पे ये टोटल h है, ऊंचाई क्या है h। अब मुझे सब बच्चे एक बात बताएंगे, देखो यहां से यहां तक स्मॉल h है, बात क्लियर है। और यहां से लेकर यहां तक क्या है, केवल r है। तो बताओ ये कितनी ऊंचाई होगी, E से लेकर B तक, E से लेकर B तक कितनी ऊंचाई होगी भाई साहब, इसकी ऊंचाई कितनी होगी h माइनस r। सही बात है कि नहीं सही बात है, बोलो इतनी बात समझ में आनी चाहिए। जिस बच्चे ने फिगर समझ लिया उसका काम समझो पूरा हो गया, पूरा सवाल हल हो जाएगा। उच्चिष्ट और निम्निष्ट के ऊपर आधारित क्वेश्चन है, सर ने कॉन्सेप्ट बता रखा है, आपको एक फंक्शन दे रखा होगा, उसका 2 बार अवकलन करोगे, कुछ नियम लगाओगे, वही का वही रूल है। फिगर समझ में आ गया नहीं आ गया। सबसे पहले गोला बना देना है, गोले के अंदर शंकु बना देना है, गोले की त्रिज्या कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल R है कि नहीं है। और फिर क्या करना है, शंकु की त्रिज्या स्मॉल r है। टोटल आपको h दे रखे हैं, ये r है तो ये कितना होगा, केवल E से लेकर B तक h माइनस r होगा। आप सुनिएगा हम इसमें क्या करेंगे, देखो शंकु का आयतन तुमको किसके बराबर लाना है, गोले के आयतन के बराबर। तो यहां पे लिखेंगे बेटा, ध्यान दीजिएगा, शंकु का, अब ध्यान से देखो बस और कुछ नहीं, शंकु का आयतन, तो शंकु के आयतन का सूत्र होता है क्या है बताओ, 1/3 पाई r² h होता है कि नहीं होता है। मैं काम करता हूं, शंकु का आयतन का ये फार्मूला मैंने लिख दिया। बेटे आयतन को बोलते हैं v, बोलो आयतन को क्या बोलते हैं v। और फिर मैंने यहां पे क्या कर दिया, v बराबर 1/3 और यहां पे पाई, h को पहले लिख देता हूं, r² को बाद को लिख देता हूं। कोई परेशानी है, इतना हो गया, ढंग से समझ में आएगा, भूलोगे नहीं। यहां पे एक त्रिभुज दिख रहा है EBC, त्रिभुज EBC में EBC ले लिया, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर।
ठीक, इसमें तो कण कौन है, ई से लेकर सी तक कण है, और लंब कौन सा है, ई से लेकर बी तक, आधार कौन सा है, बी से लेकर सी तक। बताओ के स्थान पे क्या लिखोगे, कैपिटल आर स्क्वायर। एफ आर होता है आधार, आधार क्या होगा, स्मॉल आर। एल क्या होगा, लंब, ई बी स्क्वायर होगा। ई बी नहीं, ई बी के स्थान पे क्या लिख देंगे, एच माइनस कैपिटल आर। समझ में आ गया। अब बताओ कैपिटल आर का स्क्वायर, इसमें फार्मूला लगाओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता नहीं होता है फार्मूला। कैपिटल आर से कैपिटल आर कैंसिल हो गया, हो गया नहीं हो गया, 2HR को इधर लाओगे तो प्लस का हो गया, ये प्लस का हो गया, और यहां पे एच को इधर लेकर आओ तो और बराबर में आर स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर का मान हम लोगों ने ज्ञात कर लिया है। आ जाओ साइड में, v इक्वल टू 1/3 बेटा पाई एच, बेटा आर स्क्वायर के स्थान पे क्या लिखोगे, हाँ 2h कैपिटल आर माइनस का एच स्क्वायर, यहां पे गुणा करो, गुणा कर दीजिए, 1/3 इसके इससे गुणा करेंगे तो क्या बनेगा बोलो, पहली चीज तो 2 आगे आएगा, 2 आगे आया, फिर पाई, फिर एच स्क्वायर आर, बोलो यही तो होगा, 1/3 अंदर जाएगा तो 2 पाई एच, 2 बार एच स्क्वायर आर। अब ये पूरा कहाँ आएगा, यहाँ पे, तो ये क्या बनेगा, 1/3 पाई एच क्यूब बनेगा। यहां तक की बात समझ में आ गई होगी, थोड़ा और भी दो सही कर लेते हैं। ये क्या बनेगा, 2/3 पाई एच स्क्वायर आर और माइनस 1/3 पाई एच क्यूब। अब यहां पे लिखोगे एच के सापेक्ष अवकलन करने पर, एच के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो बताइए, डायरेक्ट करेंगे इस बार, देखो क्या बनेगा बेटा, एच के सापेक्ष करोगे dv बटे dh, एच के सापेक्ष d/dh। बताओ इसमें किस में लगेगा, खाली सूत्र एच में लगेगा, तो पावर कहाँ आएगी, आगे, तो ये पावर आगे जब आएगी तो क्या बनेगा, 2 दूना 4 बटे 3 पाई, और ये केवल एच बनेगा, क्योंकि एच में पावर आगे आई, पावर में कम हो गया, आगे आएगी तो 4 बन जाएगा, समझ गए होंगे, और ये क्या बनेगा, केवल आर। यहां बताओ पावर कहां आएगी, आगे, फिर क्या बनेगा बेटा, 3 पाई एच, 3 से 3 काट दो। अच्छा, उच्चिष्ट और निम्निष्ट, महत्तम और न्यूनतम, ये शब्द मैंने बता रखे थे, कोई एक सेंटेंस कहेगा तो ये बताओ कि महत्तम या न्यूनतम जब कहेगा तो कई बार अवकलन होता है, 2 बार, ये फर्स्ट टाइम आपका अवकलन हुआ, अब दोबारा करो, देखते हैं, पुनः एच के सापेक्ष, पुनः एच के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। जब बेटा पुनः करोगे, जब पुनः करोगे तो पता है क्या होगा, सुनिए, जब पुनः करोगे तो बताओ क्या आएगा बोलो, ये इसको क्या लिख सकते हैं, d2v बटे dh स्क्वायर, समझ में आ रहा होगा। अब बताओ इसमें क्या होगा, h का क्या हो जाएगा, 1, बोलो, क्योंकि h के सापेक्ष है तो फिर h का क्या हो जाएगा, 1, 4/3 पाई, और यहां पे केवल r, माइनस का निशान, इसमें बताओ क्या होगा, पावर कहां आएगी, आगे, तो क्या बनेगा, 2 पाई h। ये 2 बार हो गया। इसके बाद मैंने आपको हिंदी सिखाई थी, क्या लिखोगे बेटा, आपको हिंदी क्या सिखाई थी, आपको यहाँ पे जो सेंटेंस दे रखा है वो सेंटेंस लेकर चलो, तो यहाँ पे महत्तम कह रहा ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, चूंकि, या फिर ऐसे लिखो, महत्तम, महत्तम तथा न्यूनतम के लिए, ये पढ़ाया गया है तुम लोग, महत्तम तथा न्यूनतम के लिए, महत्तम तथा न्यूनतम के लिए। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं मालूम, जो एक बार अवकलन किए हो उसके बराबर हम लोग क्या लिख देते हैं बेटा, एक बार जो हम लोगों ने अवकलन किया है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं बोलो, 0 कह देते हैं। बोलिए, एक बार जो हम लोगों ने जो अवकलन किया है उसके बराबर क्या लिख देते हैं, 0 लिख देते हैं, पढ़ाया था। अब dv बटे dh के स्थान पे क्या लिखोगे बोलो, जो एक बार अवकलन किया, यही तो आया है, बोलो, तो क्या लिखोगे बोलो, एक बार अवकलन पे क्या आया था, 4/3
पाई एच आर माइनस, और यहां पे क्या लिखेंगे, पाई एच स्क्वायर, और बराबर क्या हो गया, 0। बच्चे एक बात बता, जरा एक बात बताओ, 4/3 पाई एच आर, इस पूरे को उधर ले जाओ तो काहे का हो गया, प्लस में, एक एच से एक एच कैंसिल, एक पाई से एक पाई कैंसिल, वही नियम है जो सिखाया था। तो स्मॉल एच बराबर क्या निकल के आएगा, 4/3, स्मॉल एच बराबर क्या आएगा, 4/3, और फिर यहाँ पे क्या आएगा, देखो पाई और एच कट गया, और यहाँ पे क्या आएगा, केवल आर आएगा। इतना आ गया, ये हम लोगों ने आर का मान निकाल लिया, लेकिन अभी ये नहीं, अभी हमको ये सिद्ध करना है कि महत्तम होगा। अब एच का मान किस में रखते थे, याद करो, एच का मान हमको इसमें रखना है, जो 2 बार अवकलन की हो, इससे ये पता चलेगा कि यह महत्तम फलन है कि न्यूनतम है। महत्तम तब कहते हैं जब माइनस में आंसर आता है, न्यूनतम तब कहते हैं जब आंसर प्लस में आता है। जब उच्चिष्ट होता है तो माइनस होता है, निम्निष्ट होता है तो प्लस में होता है। अब क्या करना, यहां पे राइट करो, क्या लिखोगे बोलो, क्या लिखोगे, आपको लिखना है d2v और बटे dh²। आपको दे रखे हैं 4/3, और ये क्या है, पाई आर, और माइनस का क्या बेटा है, देखो 2 पाई एच। आप इसमें मान रखिए, इसमें मान रखो, देखो क्या आएगा निकल के, d2v बटे dh², 4/3 पाई आर। बेटा बताओ h का मान कितना है, 4/3, और फिर ये क्या है, r है। थोड़ा ऊपर आ जाते हैं, अब बताओ कौन बच्चा बताएगा, देखते हैं ये क्या बनेगा, बोलो d2v अपान dh², इसे सॉल्व करो। देखो बेटा एक बात बताएं शॉर्टकट में, अब बता देते हैं, 4 दूनी, चाहे हल कर लो, 4 दूनी 8 पाई आर, और बटे में क्या लिखोगे, 3, घटा दो कितना आएगा, प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, 8 पाई आर बटे 3, 4/3 पाई आर, घटा दो कितना बचेगा, माइनस का 4 पाई आर बटे 3। ये आंसर काहे में आया, माइनस में, ये माइनस में आया है तो यहां पे लिखेंगे, अतः दिया गया फलन h बराबर 4/3, क्या लिखोगे, 4/3 पर क्या है, महत्तम है। अब महत्तम आ गया, अब हम लोग क्या करेंगे, महत्तम मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे, महत्तम मान निकालेंगे। तो पहले इतना करो, वहां तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद क्या लिखा है, देखो ध्यान दो, v बराबर 2/3 पाई h² r माइनस 1/3 पाई h³। अभी हमने केवल बताया कि वो महत्तम है। अब हम लोग क्या करेंगे, उसका मान निकालेंगे। तो मान जब निकालोगे उसी के अंतर्गत आपको ये सिद्ध कर देना है। तो देखिए पूरी लाइन उतारी गई, v बराबर 2/3 पाई h² r माइनस 1/3 पाई h³ हो गया। यहाँ पे लिखेंगे h बराबर 4/3 r रखने पर, जहां जहां h होगा वहां वहां आपको 4/3 r रख देना है। अभी देखिएगा सिद्ध हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, ये पाई है, पाई है, h के स्थान पे 4/3 और यहाँ पे r, पावर कितनी लगा देंगे, 2, यहाँ पे कैपिटल R, माइनस का निशान 1/3 पाई, इस h के स्थान पे क्या लिखोगे, 4/3 r, और पावर कितनी है, 3, 3 लगा दो। इसके बाद पता है क्या होगा, 2/3 पाई, ये वाला पावर 4 पे आएगा तो 16 बनेगा, ये पावर 3 पर आएगा तो 9 बनेगा, ये वाला स्क्वायर r पर आएगा तो r², यहाँ पे कैपिटल R, माइनस 1/3 पाई, ये वाला 3 4 पर आएगा तो 64 बनेगा, ये 3 3 पर आएगा 27 बनेगा, यहाँ पे r³ बनेगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यार। 16 दूना 32 पाई पाई r³, और नीचे तो आपका क्या बनेगा, 9 त्रिक 27, यहाँ पे क्या बनेगा, 64 एकम 64, और यहाँ पे पाई r³ बनेगा, और बटे 27 तिहाई 81 होता है। अब बताओ 32/27 लिखा है, इसमें अपनी तरफ से 3 से गुणा 3 से भाग करेंगे, क्यों करेंगे, लासा लेने के लिए। तो 32 तिहाई होता है 96, 27 तिहाई 81 होता है, माइनस 64 पाई r³ बटे 81 होता है। अब आप घटा दो, 96 में से 64 आप घटा दीजिए। बेटा जब 64 आप घटाते हो तो आपका पता है कितना बचे, घटा दो, यहाँ पे कितना बचेगा, 6 में से 4 गया 2, और यहाँ पे 9 में से 6 गया 3, 32 बचेगा। बोलो बोलो, और फिर क्या लिख देंगे, बोलो पाई, बोलो
क्या लिख देंगे, पाई और कैपिटल आर क्यूब हो गया। यहाँ पे नीचे क्या रहेगा बताओ, 81 ही रहेगा। अब कभी सिद्ध नहीं हुआ है। अच्छा वी है क्या, शंकु का ही तो आयतन था, वी लेकर चल रहे थे। अब सुनिए बेटा 32 और 81 हमको सिद्ध क्या करना है, 8/27। तुम यहाँ पे कॉमन ले लो, कॉमन कैसे तोड़ लो बेटा, 8 और 27 हमने बाहर निकाल लिया। अब बताओ 32 में कई बचे, 4, और 81 में कई बचे, 3, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, पाई आर क्यूब। अब बताओ v इक्वल टू 8/27 लिख देंगे। अब यहां बताओ ये किसका फार्मूला होता है, गोले के आयतन का। तो हमसे कहता है गोले के आयतन का 8/27 होता है। तो यहाँ पे इस पूरे के स्थान पे क्या लिख देंगे, गोले का आयतन। फिर हमसे क्या कहते हैं, शंकु का महत्तम आयतन जो होगा वो गोले के आयतन का 8/27 होगा। तो हम लिख सकते हैं जो v चल रहा था, इस v को बेटा हम लोग क्या बोल सकते हैं, बोलो। v हमारा क्या था, ये शंकुवय तो था। तो हम लिख सकते हैं शंकु का, क्या लिखेंगे, शंकु का जो महत्तम आयतन है वो गोले के आयतन का क्या होता है बताओ, गोले के आयतन का क्या होता है बताओ बेटा, 8/27 होता है। इसी चीज को हमको क्या करना था बेटा, हमको प्रूफ करना था। ये प्रश्न पेपर की दृष्टि से देखा जाए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सब लोग करो। प्रश्न नंबर 9 का खा यहाँ पे दे रखे हैं, प्रश्न नंबर 8 का का और खा ये दोनों हम नहीं लगवाएंगे। प्रश्न नंबर 8 का जो है वो समीकरणें 3 दे रखी हैं, उनसे हमको क्या करना है, एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करना है। और कैसे निकालते हैं, इसका जो भी मेथड है इसे पहले 2 सेटों में हम बता चुके हैं, कर भी लोगे। एक्स वाई जेड का मान निकालना सीख लेना। और जो 8 का खा दे रखे थे ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, प्रगुण नंबर 4 पे आधारित है। अगर इसका भी अगर आप हल समझना चाहते हो तो सेट 1 के अंतर्गत जो भी क्वेश्चन है उसी में आपको मिल जाएगा। तो 8 कंप्लीट हो गया। जो करवा चुके हैं उनको करवाना मतलब ये जरूरी नहीं है। और यहाँ पे क्या हुआ, 9 का जो आपको दे रखे हैं, 9 का आपको जो का दे रखे हैं, का हम आपको पढ़ा चुके हैं, रेखिक प्रोग्रामन का है। ये भी हम 2-3 बार सवाल लगा चुके हैं, आप स्वयं से कर लोगे। ये जो 9 का खा आया है ये अंतिम क्वेश्चन है। आपको पता ही है कि 8, 7, 8, 9 जितने भी खंड आते हैं सब में आपको 2-2 दिए होते हैं, एक एक आपको करना होता है। और ये तीनों खंड जो होते हैं वो 8-8 नंबर में होते हैं, यानी 24 नंबर के आते हैं। तो का तो आप स्वयं से कर लीजिएगा, खा हम आपको करवाने जा रहे हैं। आपका सेट 3 आज कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब यहां पे करेंगे कैसे बेटा, बहुत ही आसान है और 8 नंबर में है, इसको बोलते हैं सवाल। देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन डालो बेटा, बहुत ही इजी सवाल बताओ 8 नंबर में। तो वही सवाल का चुनाव करो जो जल्दी लग जाए। मान लो अगर रेखिक प्रोग्रामन वाला जो इसमें आया हुआ है, अगर जो बच्चे वो लगाए होंगे वो बहुत बड़ा चला गया होगा, और जिन बच्चों ने इसको लगाया होगा ये तो मात्र 4-5 लाइन में लग गया। तो सवाल जब आए तो अथवा में चुनाव तभी उसी को करना जो आसान लगे, जल्दी लग जाए और बढ़िया लग जाए, कंप्लीट आता भी हो। तो देखिएगा वक्र x बराबर वाई स्क्वायर, बेटा ये परवलय का समीकरण है, वाई स्क्वायर बराबर x आपको दे रखे हैं। देखिए बहुत छोटा सवाल है, वाई स्क्वायर बराबर x, इधर का स्क्वायर हटाओगे इस पूरे के ऊपर ऋण लग जाएगा। देखिएगा मेरे पास एक कार्तीय तल है x, x डैश y, और ये आपका क्या हो गया, y आपका डैश हो गया। अब सुनिए वाई स्क्वायर बराबर x दे रखे हैं, इसका ये मतलब हुआ कि x अक्ष की तरफ इसका क्या बनेगा, फिगर बनेगा। आपने पढ़ रखा है कक्षा 11 में पाराबोला जा। यहां पे क्या था, इस प्रकार से मैं 2 रेखाएं खींच दी समझाने के लिए, बाकी कुछ खास नहीं है, फिगर में और कुछ नहीं करिएगा। हमसे कहते हैं क्या है, सुनो, हमसे कहते हैं देखो x बराबर वाई स्क्वायर एवं रेखा x बराबर 4 से घिरा हुआ हो, यानी पहले कहां से घेरा है, x बराबर 4 से। और जब 4 की बात आता है तो पहला क्षेत्रफल मैंने मान लिया a1, 60 में करेंगे। फिर कहता है कि घिरा हुआ है, फिर रेखा x बराबर a द्वारा 2 बराबर, x बराबर a द्वारा 2 बराबर, 2 बराबर का मतलब ये हुआ दूसरा वाला आपका क्या हो गया a2, दूसरे वाले को हमने क्या मान लिया a2। कहता है कि द्वारा 2 बराबर भागों विभाजित है, 2 बराबर भागों का यह मतलब होगा इसका क्षेत्रफल इसके क्या होगा, बराबर होगा। और इसमें मालूम क्या करेंगे, इसमें सुनो, इसमें अपनी तरफ से क्या कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे। अब सुनिएगा ये a1 है, यहां पे लगाओ इंटीग्रेशन 0 से 4, पहले 4 दे रखा है, और फिर यहां पे क्या लिखेंगे बोलो, y और dx। यहां बताओ 2 बाहर कर लो, 2 से गुणा क्यों करेंगे, 2 बराबर कह रहा था। यहां पे क्या होगा 0 से a2 के स्थान पे भी क्या रहेगा y और dx।
ये 8 नंबर में क्वेश्चन दे रखा है, रिपीट होते हैं। ये कोई कंपटीशन एग्जाम नहीं दे रहे हो तुम लोग कि क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है। यूपी बोर्ड है, ये यूपी बोर्ड है, चाहे जो भी बोर्ड ले लो, बोर्ड में क्या होता है, क्वेश्चन रिपीट होते हैं। एक एक क्वेश्चन पता नहीं क्या कंटिन्यू आता चला आता है। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि आपको अंसार के कम से कम नहीं तो 2022 के पेपर सॉल्व कर डाले हैं, 23 के हल कर डाले हैं, 21 के हल कर डाले, जो भी पेपर जिन भी ईयर में पेपर हुआ है वो सारे पूरा अंसार ही हल कर देते हैं। जब पूरा कोई अंसार हल कर डाले तो क्वेश्चन तो उसे पूछेगा ही नहीं, ठीक है। और क्वेश्चन वही आते हैं, रिपीट होते, वही क्वेश्चन बार बार रखता है वही एग्जामिनर, कोई चेंज नहीं होता है। खाली हम लोग हर साल क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं और कोई क्वेश्चन आता है उसी लेवल पे लगा देते हैं। जैसे संबंध और फलन ले लो, उसमें हम लोगों ने क्या सीख रखा है, केवल कॉन्सेप्ट सीख रखा है कि सम्मित कब होगा, संक्रामक कब होगा और सौतुल्य कब होगा। अब कोई भी क्वेश्चन नया बन के आ जाएगा तो हमको उसी कॉन्सेप्ट के द्वारा उन प्रश्नों को सॉल्व कर देना है। यहाँ पे हम लोगों ने क्षेत्रफल सीख रखा है, पढ़ा तो है, मैंने सारे क्वेश्चन लगवाए हैं, कम से कम तो नहीं तो देखा जाए तो 24 या 25 क्वेश्चन मैंने प्रश्नावली 8A में लगवाए हैं और एक एक सवाल वो ढंग से समझाया गया था। उसमें एक क्वेश्चन वो भी था दीर्घवृत्त वाला, उसका आंसर पाई AB आता है और मैंने उसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं देखा है वीडियो जाके जरूर देखिएगा। आपको प्रश्नावली 8A के जरूर क्वेश्चनों का हल समझना चाहिए, जबकि ये कहो कि आसान दे रखा है प्रश्नावली, वैसे तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, बाकी बड़े बड़े हट गए हैं कोर्स से। अब यहां तक की बात क्लियर हो गई। अब सुनिए कितना आसान कैलकुलेशन है, देखो कितना आसान है, मैं साइड में कर देता हूं, जगह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पे बताओ क्या लिखोगे, बोलो 0 से 4, बोलो y का मान क्या रहेगा, रूट में x, और यहां पे क्या कर देंगे dx, यहां पे 2, यहां बताओ क्या होगा 0 से a और फिर यहां पे रूट में x। अच्छा बताओ इसका शॉर्टकट में बताओ, x के ऊपर रूट है, रूट हटेगा, पावर कितनी बनेगी 1/2 बनेगी, x की पावर 1/2 का क्या होगा समाकलन 3/2 और नीचे भी 3/2। अब क्या लगा देंगे बच्चा, लिमिट चढ़ा देंगे। इतनी तो आपको ज्ञान होगा ही, सब पढ़ा रखा है, बस कमी है कि आप मेहनत करो, बस उसी में आप कंजूसी कर रहे हो। यहां पे भी क्या होगा बोलो, समाकलन करोगे तो क्या बनेगा x की पावर 3/2 और यहाँ पे 3/2 और लिमिट क्या चढ़ जाएगी 0 से a। अब बताना 3/2 कैंसिल कर दो, निपट लेंगे शॉर्टकट में। अब क्या करोगे, ये वाला 4 किसके ऊपर आएगा, एक बार 4 रखोगे एक बार 0 रखोगे, 0 रखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, 4 रखिए तो क्या बनेगा 4 की पावर 3/2 बराबर का निशान 2, यहां पे क्या होगा x के स्थान पे 3/2 हो गया। 4 को क्या लिख सकते हो 2 की घात 2 और गुणे में 3/2 और 2 गुणे 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 2 की घात 3 का मतलब क्या होता है 8 और 2 गुणे a की पावर 3/2, 2 1 कम 2 2 चक्कू 8। तो अगर देखा जाए तो a की पावर 3/2 बराबर क्या आ गया 4, इधर का 3/2 हटेगा तो इधर क्या आ जाएगा 2/3, क्योंकि आपको पता ही कि पावर पलट जाती है। यही आपको आंसर लाना है, लाना था लाए हैं। a का मान कह रहा था तो a का मान आ गया 4 की पावर 2/3। अब ये बताओ, ये प्रश्न नंबर जो दिया है ये 8 नंबर में है, क्या कठिन था, कुछ नहीं कठिन था। अब बहुत बच्चे वहां पे मालूम क्या करेंगे, जूझेंगे रेखिक प्रोग्रामन में, मार कर रेखिक प्रोग्रामन लगाएंगे और वो क्वेश्चन कम से कम 3 या 4 पेज में जाएगा। तो बोर्ड एग्जाम में जब क्वेश्चन आए तो ये ध्यान रखो कि 2 में से अगर एक करना है तो आप उस प्रश्न का चुनाव करें जो जल्दी कर लें और अच्छे से आता हो। और क्वेश्चन रिपीट होगा, देख लीजिएगा 2023 के अगर सारे पेपर अगर आप हल कर लो तो यकीन मानिए 5 या 6 क्वेश्चन उसी से आएंगे। इस प्रकार से सेट 3 आपका कंप्लीट हो गया है, सब लोग करें।